पर बैठ जाते हैं। आरुषि पूछती है, ऐसी क्या बात है? तुम लोग शांति से बैठो, मैं सारी बात बताती हूँ, और उससे भी पहले मुझे आलोक से बात करनी है। आलोक, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया, कुछ गलत फहमी के कारण मैंने वो सब किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। रागिनी, पहेलियां मत बुझाओ, जो भी कहना है वो साफ साफ कहो, आलोक ने कहा। रागिनी नाम सुनकर आरुषि एकदम शांत हो जाती है और वो हैरानी से कभी वंदिता को और कभी आलोक को और कभी बाकी लोगों को देखती है। वंदु, आलोक जी तुझे रागिनी क्यों कह रहे हैं? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। प्लीज कोई मुझे बताएगा कि आखिर क्या हो रहा है? पहले तुम शांति से बैठ जाओ, फिर मैं सारी बात बताती हूँ जो कि निम्मू दी से रिलेटेड है और बाकी सब लोगों से भी। ये बात उस दिन की है जब मैं दी से मिलने उनके कॉलेज गई थी। मैंने सोचा था मैं उन्हें सरप्राइज दूंगी, लेकिन वहां पहुंचकर मैं खुद ही सरप्राइज हो गई। मैंने दूर से ही देखा कि निमिषा दी आलोक के गले लगी हुई थी, फिर वो वहां से चली गई। मुझे ऐसा लगा कि निम्मू दी आलोक से प्यार करती हैं और यही सोचकर मैं वहां से वापस आ गई। मैंने सोचा जब घर पर आएंगे तो मैं उनसे इस बारे में बात करूंगी। दी जब घर पर आई तो मैंने उनसे इस बारे में बात करने की कोशिश की, पर दी उस समय थोड़ी अपसेट थी, तो मैंने बात नहीं की और उन्हें आराम करने का कहकर अपने रूम में आ गई। लेकिन मुझे ये बात परेशान कर रही थी कि आखिर दी मुझसे सच छुपा क्यों रही है। फिर मैं उनसे बात करने के लिए उनके रूम में गई तो मैंने वहां पर देखा कि दी नहीं है। दी शायद वॉशरूम में थी। उनकी नोटबुक नीचे जमीन पर गिर गई थी। मैं उसे उठाकर रखने लगी तो उसमें से एक कागज नीचे गिर गया। मुझे लगा शायद उनके काम का हो। मैंने वो कागज उठा लिया। उठाया तो देखा उस पर एक खूबसूरत सा ए बना हुआ था। मुझे लगा कि शायद उस लड़के का नाम ए लेटर से शुरू होता है। तभी दी ने यहाँ पर ए अल्फाबेट बनाया हुआ है, जिसके नीचे बहुत ही सुंदर अक्षरों में दी ने आई लव यू लिखा था। मैं वो रख ही रही थी, तब तक दी आ गई। मुझे वहां देखकर बोली, वंदु तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, आपको देखने आई थी कि आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूं। मैंने पूछा, आप अपने कॉलेज के बारे में कुछ बताइए दी। फिर अपने दोस्तों के बारे में दी बताने लगी। मैंने उनसे उनके दोस्तों का नाम पूछा तो उन्होंने अनामिका और सबके बारे में बताया। मैंने उनसे पूछा, दी आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपको अपने दोस्तों में से किसी एक से प्यार हो गया है ना? और मेरी ये बात सुनकर वो चुप हो गई और मुझे देखने लगी। फिर कुछ सोचकर कहा, नहीं तो पागल, ऐसी कोई बात नहीं है, हम सभी सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। फिर दी मुझे सोने का बोलकर लेट गई, पर मुझे पता नहीं क्यों लगा कि कुछ परेशान सी लग रही थी वो। फिर मैंने दी से कहा, दी आप अपने दोस्तों के फोटो ही दिखा दो। दी ने कहा, तू नहीं मानेगी, चल ठीक है तुझे दिखाती हूँ। फिर उन्होंने अपनी कॉलेज के पिक्स दिखाए, जिसमें वो और उनके साथ उनके तीनों फ्रेंड, मतलब चारों की ग्रुप पिक्चर थी, जिसमें दी आलोक के साथ खड़ी थी और अनामिका आनंद के साथ। आलोक को देखते ही मैंने पहचान लिया, क्योंकि मैंने उसे कॉलेज में देखा था। मैंने दी से पूछा, दी ये कौन है? तो उन्होंने बड़ी खुशी के साथ बताया कि वो उनका बेस्ट फ्रेंड आलोक है। मुझे लगा कि दी आलोक से प्यार करती हैं, लेकिन मैं गलत थी। तभी बीच में आलोक बोल पड़ा, लेकिन निम्मी ने तो बताया था कि वो किसी रोहित नाम के लड़के से प्यार करती है। उन्होंने तुमसे झूठ कहा था। किसी रोहित नाम के लड़के को वो जानती तक नहीं थी। प्यार करना तो दूर की बात है। जैसा कि मेरा अनुमान था कि वो अपने ही दोस्तों में से किसी से प्यार करती है, और मेरी ये बात सच है। आलोक, वो तुमसे नहीं, आनंद से प्यार करती थी। आनंद इस बात पर एकदम हैरान रह जाता है और कहता है, ये झूठ है, मैं और निम्मी हमेशा अच्छे दोस्त थे। मैंने तो कभी उस नजर से उसे देखा भी नहीं, और हमारी तो बहुत ज्यादा बनती भी नहीं थी। हमारी तो अक्सर लड़ाई होती रहती थी,
वो तो बीच में आलोक आ जाता था और हम दोनों को शांत करवाता था। चाहे कोई भी बात हो, वो सबसे पहले आलोक को ही बताती थी, उससे हर बात शेयर करती थी। फिर वो मुझे प्यार करती है, ये बात उसने आलोक को क्यों नहीं बताई? तुम झूठ बोल रही हो। वंदिता कहती है, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम लोगों को मेरे ऊपर एतबार नहीं है, लेकिन दी की लिखी बातों पर एतबार है। आज मुझे उनके कबर्ड से एक डायरी मिली है। इस डायरी में उनके पूरे जीवन की सारी बातें लिखी थी। हालांकि उन्हें डायरी लिखते मैंने देखा था कई बार, लेकिन कभी भी उसे पढ़ने की कोशिश नहीं की। आज जबकि वो हमारे बीच नहीं है, मुझे उनकी डायरी मिली तो मैंने सोचा कि एक बार उस डायरी को पढ़ने में शायद कुछ अच्छा हो जाए। बस यही हुआ कि मैंने वो डायरी पढ़ी, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। मैंने अपनी दी का बदला लेने के लिए आलोक से झूठे प्यार का नाटक किया। यहाँ तक कि मैंने अपनी नाम, पहचान सब कुछ बदल दी थी, ताकि आलोक को कभी भी मेरे बारे में पता ना लगे। जैसे मेरी दी तकलीफ में थी और अंत में उन्होंने अपनी जान दे दी, उसी तरह से आलोक भी तिल तिल कर मरे, लेकिन वो जिंदा रहे। इसी वजह से मैं बिना बताए चली गई। लेकिन आज जब डायरी पढ़ी तो मुझे इस बात का बहुत अफसोस हुआ। मुझे ये लगा था कि आलोक और अनामिका एक दूसरे से प्यार करते थे और दी उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहती थी, जिस वजह से दी ने अपनी जान दे दी। ये बात सुनते ही तीनों एकदम हैरान हो जाते हैं। क्या? निमी ने अपनी जान दे दी, सुसाइड कर लिया? लेकिन हम लोगों को किसी को पता ही नहीं है, वो ऐसा कैसे कर सकती है? अभी तक मैं गलत फहमी में जी रही थी कि जिस लड़के से दी प्यार करती थी वो आलोक है, लेकिन आलोक नहीं, वो तुम नहीं, आनंद है। इतना सुनते ही आनंद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो लड़खड़ाकर सोफे पर बैठ जाता है। वो कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। इतनी बड़ी बात वो हम लोगों से छुपा गई, उसने अपनी जान दे दी। क्यों क्यों किया ऐसा? एक बार आकर मुझसे इस बारे में कहती तो सही, बात तो करती। तुम्हें सब पता था तो तुमने दी को बताया था कि तुम अनामिका से प्यार करते हो। ये बात सुनकर अनामिका भी हैरान हो जाती है। इधर आलोक और आरुषि कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थे। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर कौन सी बात को सच माने और कौन सी झूठ। आखिर ये सब हो क्या रहा है? वंदिता कहती है, ठीक है, किसी को भी मेरी बात पर यकीन नहीं है तो ये देखो दी की डायरी, पहले इसे पढ़ो, उसके बाद हम बात करेंगे। मैं जानती हूँ इतनी सारी बातें एक साथ सबके सामने आई हैं तो इसे झेलना थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा, मेरे लिए भी था। आरुषि कहती है, वंदु, आनंद बाबू अनामिका को चाहते हैं, ये बात कोई नहीं जानता, आलोक जी भी नहीं जानते। ये सच है, हो सकता है, मैं भी जानती हूं। आनंद कहता है, मैंने ये बात किसी से भी शेयर नहीं की थी। एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे मुस्कुरा रहा था तो सामने से निम्मी आई और मुझे मुस्कुराता देखकर बोली, तुम पागल हो गए हो, अकेले बैठकर मुस्कुराए जा रहे हो? लेकिन मेरे ऊपर उसकी बातों का असर नहीं हुआ तो उसने मुझे हिलाया, तब मैं होश में आया। क्या हुआ? मैं तुमसे कब से बात कर रही हूं, तुम सोच क्या रहे हो? कुछ नहीं। और फिर मैं सामने देखने लगा क्योंकि सामने अनामिका बैठी थी। जब उसने देखा तो मुझे अनामिका को देखते हुए देखा। वो थोड़ी सी अपसेट लगी, लेकिन मैंने सोचा वो मुझे चिढ़ाने के लिए ऐसा कर रही है। लेकिन एक बार वो मुझसे बात तो करती, अपने दिल का हाल बताती तो सही, तो आज वो हमारे बीच होती। सॉरी अनामिका, आलोक, मैंने तुम दोनों से ये बात छुपाई, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कभी। आलोक कहता है, मुझे डायरी दो। वंदिता निम्मी की डायरी आलोक को देती है। आलोक पूछता है, आरुषि, तुम्हें इस बारे में कब पता चला कि आनंद अनामिका को चाहता है? कल रात पता चला था। मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई।
फिर आज आनंद बाबू ने कहा था वो सही समय आने पर बता देंगे, इस वजह से ये बात नहीं बता पाई। वंदिता आलोक को निमिषा की डायरी देती है। आलोक डायरी लेकर परेशान सा उसे देख रहा था। आनंद कहता है, आलोक जल्दी से डायरी खोलो और प्लीज पढ़ो, ठीक है? अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आलोक कहता है, ठीक है, पहले तुम सभी शांति से बैठ जाओ, फिर मैं इस डायरी को पढ़ता हूं। आलोक जैसे ही डायरी खोलता है, उसमें उसके चारों दोस्तों की फोटो होती है, जिसमें आलोक, आनंद, निमिषा और अनामिका होते हैं। आलोक भावुक हो जाता है। आनंद आकर आलोक के कंधे पर हाथ रखता है। आलोक भी उसके हाथ पर हाथ रखकर हाँ में सिर हिलाता है, फिर डायरी के अगले पन्ने को पलटता है और वहां से पढ़ना शुरू करता है। निमिषा की डायरी, जिसमें उसके सभी दोस्तों के नाम बड़ी खूबसूरती से लिखे होते हैं और हैप्पी की स्माइली बनी होती है। नेक्स्ट पेज पलटता है, जहां से निमिषा ने अपनी डायरी लिखी होती है। अपनी जिंदगी की हर बात लिखी होती है, क्योंकि उसे शुरू से डायरी लिखने का शौक होता है। वंदिता कहती है, आलोक अभी आगे और पन्ने पलटते जाओ, जहां से उसकी कॉलेज लाइफ शुरू हुई थी वहां से पढ़ो, क्योंकि मुझे पता है पूरी डायरी को पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। आनंद इतनी देर तक धैर्य नहीं रख सकता। आलोक कहता है, ठीक है। फिर वो बीच के पन्नों से डायरेक्ट पढ़ना शुरू करता है। हेलो डायरी, मैं निमिषा। आज मेरे कॉलेज का पहला दिन था, तो मैं काफी घबराई हुई थी। मुझे लगा नया कॉलेज है, नई जगह, नए लोग, पता नहीं कैसे होंगे, वहां के स्टूडेंट्स कैसे होंगे, रैगिंग वगैरह कैसी होगी। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि अक्सर ज्यादातर कॉलेजों में रैगिंग के मामले बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन मेरे कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, मुझे आज ही बहुत ही अच्छे दोस्त मिल गए। मुझे लगता है कि वो दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त हैं, आलोक, अनामिका, आनंद। आनंद थोड़ा अजीब है, लेकिन अच्छा है। ओके डायरी, गुड नाइट। आलोक अगला पन्ना पलटता है। आज कॉलेज में मेरा दिन ठीक ठाक ही था, पर पता नहीं क्यों आनंद मुझसे जुड़ नहीं पाया। मुझे समझ नहीं आया, मैंने तो ऐसी कोई बात भी नहीं की थी। उसका ये अजीब बर्ताव मुझे अच्छा नहीं लगता है। ऐसा पहली बार हुआ है जब मुझे किसी के बर्ताव से ज्यादा तकलीफ हुई है। हालांकि अभी तो हम कल ही मिले हैं, लेकिन फिर भी मुझे उसका ऐसा बर्ताव अच्छा नहीं लगा। खैर छोड़ो, बाय डायरी, आज के लिए इतना ही। आलोक अगला पेज पलटता है और उसे पढ़ना शुरू करता है। हाय डायरी, पता है आज हमारे कॉलेज में क्या हुआ? आज सारे लेक्चर ओवर होने के बाद लोग कैंटीन में गए, जहां पर हम लोगों ने चाय समोसा ऑर्डर किया। पर आनंद अजीब है, अपना नहीं बल्कि अनामिका के समोसे खाकर आया था। अनामिका उसे मना कर रही थी तो कहा, तुम नहीं खा रही थी तो मैंने खा लिया, और अपना भी खा गया। अनामिका बस बेचारी उसे देखती रह गई। आलोक अगला पेज पलटता है। सॉरी डायरी, आजकल कॉलेज में कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए हैं, तो तुम्हें टाइम नहीं दे पाए। पता है डायरी, कल मेरे कॉलेज में फ्रेशर पार्टी थी, जहां लड़कियों का ड्रेस कोड ब्लू या ब्लैक कलर की साड़ी थी, लड़कों का ड्रेस कुर्ता पजामा था। मैंने पहली बार आनंद को देखा, जो कि वो अच्छे से तैयार होकर आया था। उसने लाइट पिंक कलर का कुर्ता, जिस पर चिकनकारी थी, सफेद कलर का पजामा पहन रखा था, जो कि उसके ऊपर बहुत 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 ही खूबसूरत लग रहा था। वैसे तो आज कॉलेज में सभी बहुत खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन आनंद सबसे अलग लग रहा था मुझे। मैं भी न जाने क्या क्या सोच रही हूँ। वो तो मुझसे वैसे ही चिढ़ जाता है, और अगर उससे कहती कि तुम अच्छे लग रहे हो तो और ज्यादा चिढ़ जाता। अनामिका ने कहा, आनंद आज किस पर बिजलियां गिराने का इरादा है? इस पर आनंद ने कहा, बिजलियां तो तुम लड़कियां गिराती हो, हम लड़के तो सिर्फ घायल होते हैं। अनामिका ने कहा, अच्छे लग रहे हो। आनंद ने अनामिका की तरफ प्यारी सी स्माइल दी और कहा, लेकिन तुमसे तो कम ही अच्छा लग रहा हूं, और हमेशा तुमसे तो पीछे ही रहूंगा। अनामिका ने कहा, हाँ हाँ मुझे पता है,
तभी कॉलेज की आधे से ज्यादा लड़कियां तुम पर मरती हैं। आनंद हंसने लगा और कहने लगा, कॉलेज के सारे लड़के तुम पर मर जाते हैं। अनामिका ने कहा, बकवास मत करो, चलो। आलोक भी आ जाता है। अरे भाई, तुम दोनों तो बड़े अच्छे लग रहे हो। अनामिका ने ब्लैक कलर की साड़ी पहन रखी थी जिसमें हल्का ब्लू कलर का शेड आ रहा था, लेकिन सब आपस में इतने बिजी थे कि मुझे कोई देख ही नहीं पा रहा था। मैंने भी ब्लैक कलर की साड़ी जिस पर जरी का वर्क था वो पहनी थी, वही जो पहन के मैं परी जैसी सुंदर लगती हूँ, ऐसा पापा बोलते हैं। आनंद ने मुझे एक बार भी देखा नहीं। मैं बहुत खुश थी, बड़े मन से तैयार होकर गई थी। मैंने अपने बालों को खुला छोड़ दिया था और एक छोटी सी बिंदी मरून कलर की माथे पर लगाई थी। आंखों में हल्का काजल, होठों पर हल्की सी लिपस्टिक लगाकर बड़े मन से तैयार होकर गई थी, लेकिन मुझे एक बार भी नहीं देख रहा था। पता नहीं क्यों मेरा मन बार बार कर रहा था कि आनंद मुझे एक बार देखे और मुझसे कहे कि मैं अच्छी लग रही हूं, लेकिन आनंद ने एक बार नजर उठाकर नहीं देखा। तब तक आलोक की नजर मेरे ऊपर पड़ी। उसने कहा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, हमारे पास आओ। मैं उन लोगों के पास गई, तब अनामिका ने मुझे देखा और कहा, हे निमिषा, तू कितनी खूबसूरत है, कितनी प्यारी लग रही है, सच्ची आज तो हर कोई घायल हो जाएगा। मैंने मन ही मन कहा, क्या फायदा, जिसे देखना है वो तो देख ही नहीं रहा। अनामिका ने कहा, क्या हुआ, कुछ सोच रही हो? मैंने कहा, नहीं। फिर आलोक ने कहा, हाँ निमिषा, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। लेकिन आनंद ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं सुंदर लग रही हूं। मुझे मन ही मन आनंद के ऊपर गुस्सा आ रहा था, बहुत तेज। मेरा मन कर रहा था कि मैं उससे झगड़ा करूं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। डायरी, मुझे कल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कॉलेज में जितने भी लोग मुझसे मिलते, सीनियर, मेरे क्लास में, सभी मुझसे कहते कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूं। आनंद ने एक बार भी नहीं कहा। अब तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मन कर रहा था कि अभी के अभी यहां से चली जाऊं। फंक्शन में सभी को कुछ ना कुछ करना था, तो मैंने भी डांस के लिए अपना नाम दिया था। यहां मुझे डांस करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी। इच्छा क्या, मुझसे डांस हो ही नहीं पाता, क्योंकि मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा था। फिर मैं वहीं खड़े खड़े अचानक से गिर गई, लेकिन मैं नीचे गिरती उससे पहले ही आनंद ने मुझे संभाल लिया और बोला, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मैंने कहा, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं। उसने कहा, तुम डांस मत करो, और जाकर मेरा नाम अनाउंस होने से पहले ही कटवा दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं डांस नहीं कर पाऊंगी। मैंने भी थोड़ी राहत की सांस ली। मेरा डांस करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, लेकिन आनंद ने जब मुझे संभाला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि उसे मेरी केयर है। पता नहीं क्यों, जो मैं इतनी देर से गुस्से में थी, गुस्से के कारण मेरा चेहरा तमतमा रहा था, पर उसके स्पर्श से बड़ा सुकून मिला मेरे मन को और शांति दिख रही थी। ऐसा लगा जैसे सब कुछ ठंडा ठंडा हो गया, एकदम शीतल। मुझे अपने आप पर ही हंसी आ रही थी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? फिर हम सभी लोग खाना खाने के लिए चले गए। खाना खाते वक्त आनंद से अनामिका ने पूछा, क्यों, पसंद आई कोई तुझे? आनंद ने कहा, मुझे तो हमेशा से तू ही पसंद है। हाँ, तुझे कोई और पसंद आ जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अनामिका ने कहा, चल जा, ये देख निमिषा कितनी प्यारी लग रही है ना? आनंद ने कहा, मुझे तो कोई भी प्यारी नहीं लगती। उसकी ये बात सुनते ही मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने अपने मन में सोचा, मैं जहां भी जाती हूँ सभी लोग मेरी तारीफों के पुल बांधते रहते हैं। एक ये है जिसके मुंह से मैं सुनना चाहती हूँ कि मैं सुंदर लग रही हूँ, तो ये मुझे देखना नहीं चाहता। फिर मैंने सोचा, कोई बात नहीं, डायरी। उसके बाद हम लोग घर चले आए। घर आने पर मैं इतना थक गई थी, दिमाग इतना ज्यादा अपसेट था कि मुझे लिखने का मन नहीं हुआ। चलो ठीक है, आज इतना ही।
पढ़ने के बाद आलोक आनंद और अनामिका की तरफ देखता है। वो दोनों भी शांति से बातें सुन रहे थे और एक दूसरे को देख रहे थे। फिर उनको सारी पुरानी बातें याद आ गईं। अनामिका कहती है, हाँ, निमिषा उस दिन वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन आनंद ने एक बार भी नहीं देखा था कि वो सुंदर लग रही है या अच्छी लग रही है। उसकी तरफ देखा भी नहीं। लेकिन तब हमें मिले हुए कुछ ही दिन हुए थे। मुझे ऐसा लगा भी नहीं कि निमिषा के मन में ऐसी कोई फीलिंग है। आनंद ने कहा, मैंने कभी उसे उस नजर से देखा ही नहीं था। हाँ, शुरू में तो हमारी बिल्कुल बनती भी नहीं थी। उसके बाद धीरे धीरे हम अच्छे दोस्त बनने लगे, पर तभी निमिषा ने कॉलेज छोड़ दिया। उसके बाद फिर हमसे कभी मिली ही नहीं। इन बातों को सुनकर वंदिता भी परेशान हो जाती है, क्योंकि वंदिता ने भी ये सब पढ़ा नहीं था। वंदिता कहती है, मैंने तो आखिरी पेज पढ़ा था जिसे दी ने आखिरी बार लिखा था। उसके बाद के तो सारी पेजेस खाली हैं और मैं पीछे से ही पढ़ रही थी, क्योंकि डायरी उल्टी पड़ी थी तो मैंने उसको खोला था, उतना ही पढ़ा था जिसमें ये लिखा था कि वो आनंद से प्यार करती है, पर आनंद उससे नहीं, अनामिका से प्यार करता है। वो इन दोनों के बीच में नहीं आना चाहती थी और अपने दोस्तों को भी नहीं खोना चाहती थी, इसलिए वो यहाँ से जा रही है, ऐसी जगह जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकती। आनंद, अनामिका और आलोक तीनों ही बहुत उदास होकर बैठ जाते हैं। तीनों की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। आरुषि और वंदिता भी रोने लगती हैं। किशोर कहता है, अब सभी इस तरह से भावुक हो जाओगे तो कैसे काम चलेगा? आलोक, तुम आगे की डायरी पढ़ो। किशोर की बात सुनकर आलोक का गुस्सा बढ़ जाता है और जाकर किशोर का कॉलर पकड़ लेता है। आरुषि और बाकी सब एकदम घबरा जाते हैं। आरुषि जाकर किशोर और आलोक के बीच में आ जाती है और किशोर का कॉलर छुड़ाने की कोशिश करती है। आनंद भी जाकर किशोर और आलोक को अलग करता है। क्या कर रहे हो तुम लोग? वो तो बाद की बात है, पहले ये बताओ तुमने अनामिका के साथ चीटिंग क्यों की? किशोर कहता है, जैसे इतने सारे सवालों का जवाब मिला, इस सवाल का भी जवाब मिल जाएगा, लेकिन पहले तुम डायरी पढ़ो। आनंद आलोक को सोफे के पास लाता है और बैठाता है। अनामिका कहती है, आलोक प्लीज पहले तुम आगे पढ़ लो, बाकी की बातें बाद में होंगी। आलोक कहता है, ठीक है। आलोक फिर से निमिषा की डायरी पढ़ना शुरू करता है। अगला पेज खोलता है। उस पर निमिषा ने अपनी और आनंद की फोटो लगा रखी थी। एक नहीं बल्कि कई फोटो, जो कि अलग अलग कटिंग करके निकाली थी। जो भी हमारी ग्रुप फोटो थी फ्रेशर पार्टी में, उन सब की फोटो थी। वो कुछ फोटो की कटिंग करके निमिषा ने आनंद और अपनी फोटो कलेक्ट की थी, जिसे अपनी डायरी में लगाई थी। आलोक फोटो देखकर एकदम शांत हो जाता है। निमिषा ब्लैक साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी और आनंद पिंक कलर के कुर्ते में बहुत ही स्मार्ट लग रहा था, और साथ ही साथ इस तरीके से देख रहा था कि ऐसा लगा था कि उसकी नजर निमिषा पर ही है। देखने में दोनों बड़े स्मार्ट और खूबसूरत लग रहे थे। आलोक अपलक उसे देख रहा था। आनंद आता है और डायरी उसके हाथ से ले लेता है और फोटो देखकर वो भी अवाक रह जाता है। आनंद कहता है, ये फोटो? आलोक कहता है, हाँ, जो हम लोगों की ग्रुप फोटो थी उनको कट करके निकाली है निमिषा ने, तुम्हारी और अपनी फोटो। आनंद फोटो को देखकर मुस्कुराने लगता है। आलोक कहता है, क्या हुआ? आनंद कहता है, तुम्हें याद है किस समय की फोटो है? जब तुमने अनामिका ने निमिषा के गाल पकड़कर खींचे थे। आलोक कहता है, हाँ, जबरदस्ती उसके मुंह में रसगुल्ले भर दिए थे। आलोक और अनामिका दोनों हंसते हैं। अनामिका कहती है, निमिषा रसगुल्ला नहीं खा रही थी, इसलिए हम लोगों ने जबरदस्ती उसे खिलाया। आलोक आनंद के हाथ से डायरी ले लेता है और उसे पढ़ना शुरू करता है। नेक्स्ट पेज। तुम्हें पता है, आज मैं बहुत खुश हूं। इसलिए नहीं, ये सारी फोटोज कट करके लगाने से नहीं, बल्कि आनंद से मेरी दोस्ती हो गई है। अब वो मुझसे थोड़ी बात करने लगा है, पर मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि वो मुझसे बात करके खुश नहीं रहता।
बल्कि वो तो हमेशा अनामिका के आगे पीछे घूमता है और उसी से बातें करने लगता है। आज हमें कॉलेज में आए 3 महीने हो चुके हैं और अपने दोस्तों के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। खास करके जहां पर आनंद साथ में हो तो ऐसा लगता है कि ये पल यहीं ठहर जाए और मैं उसे जी भर के देखती रहूं। जाने कैसी कशिश है उसकी आंखों में, उसकी बातों में। मैं जितना उससे दूर जाने की कोशिश करती हूँ उतना ही उसकी ओर खींची चली जाती हूँ। उसकी बातों को सुनती हूँ तो लगता है कि वो बोलता रहे, मैं सुनती रहूं। अजीब सा पागलपन है मेरा। ये बात मैं किसी से कह भी नहीं सकती। वंदिता और आरुषि से तो बिल्कुल नहीं। वो मुझे जाने क्या समझेंगी। जो लड़की खुद उन्हें कॉलेज में किसी से इस तरीके से दोस्ती करने से मना करती थी, आज वो खुद क्या बातें कर रही है। मुझे भी बड़ा अजीब लगता है, लेकिन क्या करूं। मुझे आनंद के साथ रहना, उसके साथ बातें करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है ये पल यहीं ठहर जाए और मेरी जिंदगी ऐसे ही बीत जाए, उसके पहलू में बैठकर, उसकी बातों को सुनते हुए। पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैं कुछ ज्यादा तो नहीं सोच रही आनंद के बारे में। आनंद तो मेरे बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता। मुझे ऐसा लगता है कि वो अनामिका को चाहता है, लेकिन मैं किसी से कुछ कह भी तो नहीं सकती, किसी से पूछ भी नहीं सकती। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। डायरी, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं सच में आनंद को चाहने लगी हूं। ओह गॉड, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। कॉलेज में होती हूं, उसकी बातें सुनती हूं, जब घर आ जाती हूं तो उसी के बारे में सोचती हूं। अभी बहुत रात हो गई है तो अब सोने जा रही हूं। सॉरी डायरी, कई दिनों से तुम्हें समय नहीं दे पा रही हूं, पर क्या करूं। अब तो हर पल सिर्फ आनंद ही आनंद रहता है। मैं किसी और को समय ही नहीं दे पाती, पढ़ाई पर भी फोकस नहीं कर पाती हूँ। लेकिन अब सेमेस्टर एग्जाम जल्दी होने वाले हैं, इसलिए पढ़ाई शुरू करनी होगी।